पालिका नदी, आमनेर नदी, पिपरिया नदी के संगम पर बसा हुआ यह खैरागढ़। और हमारे आगे चल रहे हैं गुलाब चोपड़ा जी, जो कि खैरागढ़ में विकास की उस गति को दिखा रहे हैं। पर हमने तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखा। खैरागढ़ में आज भी रावण दहन के स्थल पर जिस तरह से कचरा देखा जाया गया, गंदगी देखी गई, उस गंदगी को देखते ही दिल पसीज गया। इस पवित्र संगीत नगरी में इस खैरागढ़ का हाल बेहाल जो देखा गया, बस थोड़ी सी बरसात के कारण आज इतवारी बाजार किस तरह से कीचड़ों में तब्दील हो गया। बड़े अफसोस से कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, मगर संगीत नगरी में जिस तरह से गंदगी आज चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है, एक दूसरे दल पर अब आरोप लगने चालू हो जाएंगे कि आपने क्या किया और आपने क्या किया। मगर गंदगी आज इस संगम पर, इस संगीत नगरी पर आखिर कौन इस गंदगी के मुद्दे को उठाकर इस चुनाव में कौन दांव मारेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। मगर आपको एक बात बता दें, वर्तमान में दिल्ली में अभी इस नगर परिषद को पुरस्कार दिया गया, पर समझ में नहीं आता यह पुरस्कार आखिर कैसे मिला। गंदगी के इस बीच में आज चुनाव एक मुद्दा बन गया है। चुनाव का यह मुद्दा आज संगीत नगरी के लिए यह एक प्रमुख सवाल बन गया है कि इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी रहकर आखिर आम जनता की सुविधा के लिए क्या किया। संगीत नगरी खैरागढ़ की नगर पालिका निगम का 5 साल कैसे बीता किसी को पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि इस खैरागढ़ में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद कोरोना ने इस तरह दस्तक दी और दस्तक समाप्त होते ही इस खैरागढ़ में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। सरकार सुचारू रूप से चलती रही। हमारे साथ यहाँ के नगर के जो सक्षम व्यक्ति लोग हैं, यहाँ पर हैं गुलाब चोपड़ा जी हैं, मनराखन देवांगन जी हैं, आपका नाम क्या है भाई साहब? सुपांडे जी हैं। ये सक्षम खैरागढ़ के लोग यहाँ पर हैं। किस तरह से 5 साल बीता, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और क्या क्या उपलब्धि रही है और क्या मन में संकोच रह गया है कि खैरागढ़ में करना था और क्या बच गया। तो आइए पूछते हैं पहले गुलाब चोपड़ा जी, आपने क्या क्या विकास के कार्य किए? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने खैरागढ़ क्या हुआ है, क्या होगा और आगे कैसे होगा, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोगों के बीच में आए हैं। तो मैं आप लोगों का पहले नगर पालिका परिवार और खैरागढ़ परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आपका सवाल है खैरागढ़ में 5 साल में क्या हुआ, तो इसका जवाब तो ये है कि हम लोगों के पास नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के पास मात्र 8 पार्षदों की टीम थी, बहुमत नहीं था। उसके बाद भी और साढ़े तीन साल तक के बीजेपी का शासन रहा। उसके बाद भी आज हम लोगों ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, लोगों को उम्मीदों में खरा किए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। रही सभी योजनाओं की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के जितने हमारे पार्षद हैं, आप सुबोध पांडे जी हमारे पार्षद रहे, मनराखन जी हैं, हमारा पहला ये था कि खैरागढ़ में हमको भाईचारा, किसी के मन में ये ना रहे कि ये नेता है, सबके मन में ये रहता था कि हमारे सहयोगी। उस रूप में हम लोगों ने यहाँ का वातावरण बनाया। चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन रहे, किसी के सामाजिक आयोजन रहे, कोई पारिवारिक रहे, चाहे खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधि रहे, सब में हम लोगों ने एक भाईचारे के रूप में काम करते हुए सब काम को किया। चाहे होता कि जैसे उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण लिया, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मैं और मीरा गए उनके पास और खैरागढ़ की बहुत सी योजना लेकर गए। उसमें हमारी सबसे बड़ी परियोजना थी खैरागढ़ में पेयजल जल आवर्धन योजना, कि इसके पहले हमने जलवर्धन मांगा था तो वहाँ से जवाब आ गया था कि पूर्व में हमने जलवर्धन दे दिया है और वो जलवर्धन ऐसे दिए हैं। आप आइए हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसके पास जो बना है मराखन, उस समय था जो आज तक चालू नहीं हो पाया। हमारे सुबोध पांडे जी की एक मांग थी, इनके वार्ड में जो स्कूल था उसको ये करके वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख का नया स्टेडियम बन रहा है। धनेली में 80 लाख की नई खेल मैदान बन रहा है और 1 करोड़ 98 लाख का विभिन्न वार्डों में जो रुके हुए काम थे हमारे नालियों के, सड़कों के, सीसी रोड का, उसकी स्वीकृति मिली। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से नगर पालिका परिषद में हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे 2 कार्यकालों तक। और हमारा जब कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में और लगभग 2.5 साल बाद हम लोग का चुनाव हुआ और हम लोग चुनाव जीतने के बाद
हमारी सरकार आए हम लोग को 2.5 साल, लगभग 2-2.5 साल हुआ हम लोग सत्ता में थे। उससे पहले हम लोग विपक्ष में थे। हालांकि हमारी अध्यक्ष महोदय मीरा चोपड़ा जी बनी थी। उस 2.5 वर्षों में हम लोग काफ़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ से जीता। सारे जगह भारतीय जनता पार्टी लोग जीत रहे थे, लेकिन खैरागढ़ के लोगों ने कांग्रेस पर आस्था जताकर यहाँ और कांग्रेस को जिताया, जिसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका भुगतना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ विकास को अवरुद्ध कर दिया। हम लोग की कमजोरी ये रही कि हम लोग 20 पार्षदों के वार्ड हैं और हम लोग केवल 8 पार्षद जीत के आए थे। परिषद में 12 पार्षदों को होना आवश्यक होता है। तो हम लोग यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इस वार्ड में स्वीकृति हुई है, जिसमें 50 लाख मुक्ति धाम का है और विभिन्न नाली, सड़क, सामुदायिक भवन या प्रतीक्षालय आप देख रहे हैं, सामने प्रतीक्षालय बना हुआ है। इस प्रकार विकास में हम लोग कहीं कमी आने नहीं दिए हैं और आने वाला समय में फिर से कांग्रेस की अगर बहुमत इस नगर पालिका हम ला पाएंगे तो विकास की गति और बढ़ेगी। पांडे जी एक बात बताएंगे। और पानी हमारे द्वारा पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी जल आवर्धन योजना लेके आए। उसको आने वाले कुछ समय में उसका लाभ मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा हमारे खैरागढ़ के पब्लिक को। सफाई के लिए सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि आप खैरागढ़ नगर को दिल्ली में पुरस्कार मिला है। सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे द्वारा 5 सालों में की गई है कि दिल्ली में प्रथम पुरस्कार पाई है हमारी खैरागढ़ नगर पालिका। और जो कई वार्ड अंधेरे में डूबे रहते थे, वहाँ आज लाइट से गुलजार है। तो मुख्य कार्य जो जनता का नगर निगम को जो करना चाहिए, नगर पालिका को जो करना चाहिए, उस सारे कार्य को हमारे द्वारा पिछले 5 सालों में किया गया है। और हमको विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और हम इस और जनता की सारे वादे जो हमने वादा किए हैं उनको पूरा करेंगे और हमारी सरकार आएगी। आपकी सरकार बनेगी। भैया एक बात बताइए मेरे को, आगामी समय पर यानी फरवरी में, लगभग फरवरी-मार्च में विधानसभा भी चुनाव भी होने वाला है, तो क्या देवव्रत सिंह की जगह में कोई राज परिवार दावेदारी ठोकेगा? क्या इसमें क्या सहमत है आपकी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि अगर आगामी टिकट के लिए उनके परिवार से कोई मांगता है तो पहला अधिकार उनका है। मैं स्वयं बोल रहा हूं, उनका पहला अधिकार है। वो बात दूसरी है कि कांग्रेस से उनका टिकट का तय होता है या अन्य पार्टी से होता है, ये मेरे इससे बाहर की, लेकिन वो मांगते हैं तो उनका अधिकार बैठता है। अब वो कौन? देखिए, हमारा प्रथम उद्देश्य ये रहेगा कि हमने इन 3 वर्षों में जो नगर पालिका में काम किया है और हमारी सरकार की सोच विकास के प्रति रही है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम खैरागढ़ नगर पालिका को विकास पे कदम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा नगर पालिका, चूँकि कांग्रेस सरकार प्रदेश में है, तो नगर पालिका में कांग्रेस की बॉडी बैठे, ताकि आने वाला समय में यहाँ दिक्कत ना हो। बॉडी नहीं आती है तो सरकार कांग्रेस की है तो दिक्कत को खैरागढ़ के नगर को होगी। तो खैरागढ़ की जनता बीच भूमि के साथ बैठी हुई है कि खैरागढ़ इस बार नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार बैठे और हमारा टिकट वितरण होगा। उसके बाद हम लगातार चुनाव प्रचार में लग जाएंगे और निश्चित रूप में हम 20 वार्ड में आज हम लोग जन जागरण अभियान में 4-5 वार्ड घूमे हैं और वहाँ लोगों का जन समूह देख के लग रहा है इस बार कांग्रेस के समर्थन में जन समूह है और कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस सरकार आएगी और उस वक्त जो चूँकि पार्षदों को ही अध्यक्ष इस बार चुनना है, पहले डायरेक्ट चुनाव होता था अध्यक्ष का, तो हमारी पार्षद की जब संख्या बढ़ेगी तो हाईकमान जो तय करेगा, अच्छा प्रत्याशी जो रहेगा ओबीसी का यहाँ सीट है, फिर उस हिसाब से तय करके अध्यक्ष बनाएंगे और कांग्रेस जिताएंगे। 5 साल में विकास की जो धाराएं थी वो 2 साल में पूरी कर दी, बाकी जो बची हुई शेष थी वो आने वाले समय में कर दिया जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये खैरागढ़ जो उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव की पूरी धुरी ये नगर परिषद चुनाव का जो होगा उस पर टिकी हुई है। अर्थात कहा जा सकता है कि इस चुनाव में जो व्यक्ति बाजी मारेगा वो ही विधानसभा की टिकट पास लेकर विधानसभा में जा सकता है। पंचायत नियोजन के साथ नीलगंगा और योर वॉइस के साथ मैं राजू सोनी, राजनांदगांव।